एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखा है वो के पहले फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख ले, फिर वापस से आ जाए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.5 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसमें 64 की पावर 1/2 है, 32 की पावर 1/5 है, 125 की पावर 1/3 है। इसे हमें फाइंड करना है। फर्स्ट है 64 की पावर 1/2। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसके हम पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 64 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 लिख सकते हैं हम। 64 को हमने लिख दिया 2 की पावर 6, होल ब्रैकेट लगाया, ये है 1/2। अब जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा, 2 3 जा, तो ये बचा 2 की पावर 3। 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 32 की पावर 1/5, 32 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो 32, मतलब यहाँ इस 2 को अगर हम हटा दें तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, मतलब 2 की पावर 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 ब्रैकेट 1/5, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, ये बचा 2 की पावर 1, मतलब आंसर आया 2। इसी के साथ हम थर्ड पार्ट देखते हैं। 125 की पावर 1/3 है। 125 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मतलब 5 की पावर कितनी हो रही है 3। यहाँ पे हमने लिखा 5 की पावर 3, होल ब्रैकेट लगाया 1/3। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर्स मल्टीप्लाई में, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 5 की पावर 1, मतलब आंसर आया 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये भी फाइंड वाला क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। अब 9 के फैक्टर्स हमें चाहिए, तो 9 के फैक्टर्स 3 के टेबल में 9, 3 टाइम 3 1 जा 3, तो 9 के फैक्टर्स क्या हो गए 3 की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल पावर 3/2। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 है, मतलब 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 32 है, 32 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये क्या आ रहा है 2 की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसकी होल पावर 2/5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 2 की पावर 2। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 16 है, 16 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, मतलब 2 की पावर 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर 3/4, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 2 की पावर 3। अब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट है 125। 125 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 5 से जाएगा ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया।
अब 5 की पावर 3 आ रही है, 5 की पावर 3 और होल ब्रैकेट के बाहर 1/3 माइनस का। अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर बची 1 माइनस 1। अब -1 पावर है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब 1/5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने 4 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट करे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड। इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट, टोटल 4 पार्ट्स है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो वहां पे हमने कुछ इसके फॉर्मूलेस पढ़े थे, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर्स हो, उनकी पावर के बारे में बात हो रही हो, तो कैसे लिखते हैं, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी का यूज होगा। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5 को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम। यहाँ पे हमने लिखा 2। अब 3 और 5 का एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 के टेबल में 15 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 2 जा 10 प्लस 5 के टेबल में 15 कितना टाइम आता है, 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 3 1 जा 3। यहाँ पर 2 की पावर 10 प्लस 3 13 अपॉन में 15। अब ये सॉल्व नहीं होगी तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो आंसर क्या आया, 2 की पावर 13 अपॉन में 15। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a अपॉन बी की होल पावर m जो है वो होता है a की पावर m अपॉन में b की पावर m। सेपरेट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 7। यहाँ पे 1 की पावर 7, 1 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 आएगा, अपॉन में 3 की पावर, ये दोनों ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 3 इंटू 7। यहाँ पे 1 अपॉन 3 की पावर 7 3 जा 21। अब इसको हम ऊपर ला सकते हैं, तो पावर किस में चले जाएगी, नेगेटिव, ये हो जाएगी 3 की पावर -21। ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पे डिवाइड का रूल लगेगा। डिवाइड का रूल होता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू, जब पावर डिवाइड में हो तो वैल्यू हो जाती है a की पावर m माइनस n। क्या करेंगे, पावर्स को माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब 11 की पावर, अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, एलसीएम आया 4। अगर डायरेक्ट आपको पता हो इवन नंबर्स में बड़ा नंबर होता है तो उससे आप लिख सकते हो। अब 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 1 जा 2 माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 1 जा 1। यहाँ पर 11 की पावर हो गई 2 माइनस 1 1 अपॉन में 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। मतलब यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो यहाँ पर बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, तो ये हो जाता है a b की पावर m। तो यहाँ पे a b मतलब 7 मल्टीप्लाई 8, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया और साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।